हेलो गाइस, तो आज हम सर्वाइव करने जा रहे हैं 45 डेज, वो भी माइनक्राफ्ट सर्वाइवल में। और इन 45 डेज में हमारे कुछ गोल भी होने वाले हैं, जैसे कि अपने लिए विलेज फाइंड करना, और दूसरे नंबर पर अपने डायमंड का आर्मर बनाना, और तीसरे नंबर पर एंडर ड्रैगन को डिफीट करना, और चौथे नंबर पर हो सके तो अपने लिए प्यारा सा घर बिल्ड करना। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि गाइस यार मैं ये चैलेंज वीडियो इस चैनल पर पहली बार कर रहा हूँ और एंड में मुझसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए इस चैलेंज को शुरू करते हैं, अपने लिए बढ़िया सा वर्ल्ड क्रिएट करते हैं गाइस। और गाइस इस वर्ल्ड का नाम रखने वाला हूँ मैं मिशन इम्पॉसिबल, क्योंकि ये चैलेंज मैं पहली बार कर रहा हूँ। और कुछ सिंपल सी सेटिंग्स को ऑन करने के बाद इसको क्रिएट करते हैं गाइस, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। सो फाइनली हम हो चुके स्पॉन अपने पैरे से वर्ल्ड में। वर्ल्ड स्पॉन तो हमें ठीक मिला था, तो हमने बिना देरी किए माइनक्राफ्ट की परंपरा को आगे बढ़ाया और सीधा वुड चॉप करने लगे। और बाद में उस वुड से थोड़ी सी प्लैंक्स क्राफ्ट कर एक क्राफ्टिंग टेबल और एक वुडन की पिकेक्स को क्राफ्ट किया। और बाद में चले गए स्टोन माइन के लिए, क्योंकि गाइस हमें स्टोन के टूल्स चाहिए थे और फर्नेस वगैरह बनाने के लिए हमें स्टोन की नीड थी, तो हमने थोड़ा सा स्टोन माइन किया और बाद में थोड़े से टूल्स को क्राफ्ट कर लिया। और हाँ गाइस, तो हमें यहाँ पर कोल माइन करती हुई थोड़ा सा कोल दिखाई दिया था, तो हमने लगे हाथ इसको भी माइन कर लिया, क्योंकि हमें कोल की शुरुआत में बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और जब मैं माइनिंग कर बाहर निकला, तो हमारे इस प्यारे से वॉल्फ ने हमारे प्यारे से वर्ल्ड में खून खराबा शुरू कर दिया था। तो हम भी क्यों पीछे रहे, हमने भी शुरू कर दिया। तो मैंने शाम तक बहुत सारे मॉब्स को किल कर दिया था गाइस, जिससे हमारे पास फूड और बेड का जुगाड़ तो हो चुका था। तो हमने फिलहाल के लिए अपने लिए बेड क्राफ्ट किया और हमारी पहली नाइट को स्किप करने के लिए सो गए गाइस, क्योंकि हमें अभी मॉब से नहीं लड़ना था। तो हमने फिलहाल सुबह होते ही हमारे पास सबसे पहले फर्नेस को क्राफ्ट किया, क्योंकि गाइस यार हमें फूड को भी कुक करना था और आगे जो आयरन मिलता है उसको भी स्मेल्ट करने के लिए फर्नेस चाहिए थी। तो हमने थोड़ी सी वुड भी कलेक्ट की, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल 0 वुड थी गाइस। और फिर हम सीधा निकल गए विलेज को फाइंड करने के लिए, क्योंकि गाइस हमें विलेज में फूड और विलेजर दोनों मिल सकते थे, जिनके साथ हम ट्रेडिंग कर सकते थे। तो हम सीधा ढूंढने लगे विलेज को, और काफी देर तक विलेज तो नहीं मिला, पर हमें ये चिकन मिला, तो हमने इसे कलेक्ट कर लिया और फिर ढूंढने लगे विलेज। तो यहाँ पे हम विलेज ढूंढते ढूंढते हमें कोल मिल गया, तो हमने इसे भी कलेक्ट कर लिया जितना हो सके। और यहाँ पे फिर विलेज ढूंढने लगे, पर हमें शीप मिली, तो हमने इसे कलेक्ट कर लिया। और बाद में मेरी नजर पड़ी गाइस सीधा शुगर केन पर, क्योंकि हमें इंचेंटिंग टेबल के लिए काफी सारी बुक्स चाहिए थी और उसके लिए हमें काफी सारा पेपर चाहिए था। तो यहाँ पे काफी सारा शुगर केन था, तो गाइस यहाँ पे जितना भी शुगर केन था लगभग मैं तोड़ने लगा। और हाँ गाइस, यहाँ पे लिटरली बहुत सारा शुगर केन था, हमें जितना भी शुगर केन मिल रहा था हम उसको कलेक्ट कर रहे थे अपने पास, क्योंकि हमारे पास बुक्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा पेपर की जरूरत थी। और इतने में हमारा हंगर बार भी जा रहा था, तो हमने एक स्मोकर को क्राफ्ट किया और अपने सारे फूड को कुक करने के लिए छोड़ दिया, जितना भी हमें कलेक्ट किया था। तो फिलहाल करने के लिए कुछ था नहीं, तो हम वेट करने लगे, क्योंकि गाइस पापी पेट का सवाल था, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा गाइस। तो काफी देर तक टाइम पास करने के बाद गाइस हमारा फूड भी कुक हो चुका था। तो यहाँ पे मैं लगभग सारा आइलैंड घूम चुका था, तो मुझे कोई भी विलेज देखने को नहीं मिल रहा था। तो हमने फिलहाल के लिए एक बोट क्राफ्ट की और सीधा निकल दिए ओशियन में, क्योंकि गाइस हमें कोई बढ़िया सी लैंड चाहिए थी जहाँ पे हम घर भी बना सके और आसपास विलेज भी हो। तो हम सीधा बोट प्लेस कर निकल गए विलेज को फाइंड करना, अपने लिए बढ़िया सी लैंड ढूंढने। तो चलिए बढ़िया सी लैंड ढूंढते हैं जहाँ फ्लैट एरिया ज्यादा हो, जिससे हमारे घर बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए गाइस। तो गाइस यहाँ पे काफी नाइट हो चुकी थी, पर हमें कोई विलेज या आइलैंड देखने को नहीं मिल रहा था। तो हम फिर से ढूंढने के लिए निकल गए अपने लिए बढ़िया सा आइलैंड। तो यहाँ पे काफी देर तक हमें ढूंढने पर ये बढ़िया सा आइलैंड दिखाई दिया, क्योंकि गाइस ये काफी प्लेन भी था, तो यहाँ पे काफी संभावना थी विलेज मिलने की। तो फिलहाल हमने अपना बेड बाहर निकाला और इसको प्लेस किया, क्योंकि हम रेडी नहीं थे गाइस यार अपने मॉब के साथ फाइट लेने के लिए, और चले गए सीधा नाइट स्किप करने। तो यहाँ पे सुबह ही मुझे एक मनहूस की शक्ल दिख चुकी थी, तो गाइस हमने जल्दी इसकी भी गुद्दी चटकाई और बाद में अपने बेड और बोर्ड दोनों को कलेक्ट कर सीधा चल दिए हम अपने विलेज को ढूंढने के लिए, क्योंकि गैस प्लेन बायोम था, आसपास विलेज होने की संभावना काफी ज्यादा थी। फिर लग गए गाइस हम विलेज फाइंड करने, और काफी देर तक ढूंढते गाइस आखिरकार हमारी तलाश खत्म हुई। हमारी आंखों के सामने गाइस विलेज था, तो हमारा पहला गोल तो कंप्लीट हो चुका था गाइस। और मेरे पास फूड की बहुत कमी थी, तो हम सीधा चले गए विलेज को लूटने। और विलेज में जितने भी क्रॉप्स थे, जैसे व्हीट और कैरेट वगैरह, और इनको कलेक्ट करने लगा गाइस, क्योंकि हमें बहुत नीड थी फूड की। और साथ में मैं चेस्ट भी लूट रहा था। चेस्ट में कुछ खास नहीं सिवाय फूड के अलावा, क्योंकि गाइस मुझे लगता है ये भी मेरी तरह फूड के बहुत शौकीन लगते हैं मुझे। और इस विलेज में बहुत सारी हेबल्स थी, तो मैं सबको कलेक्ट करने लगा गाइस, क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा था खाने के लिए जीना चाहिए और जीने के लिए खाना चाहिए गाइस। बिल्कुल
और इतनी देर में गाइस नाइट हो चुकी थी, तो हमने सीधा विलेजरों को उनके घर में बंद करना शुरू कर दिया, क्योंकि गाइस हमें उनके साथ ट्रेडिंग करनी थी। तो फिलहाल जितने विलेजर थे मैंने उनको घर में बंद किया और मैं चला गया सीधा नाइट स्किप करने गाइस। और यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी थी गैस। यहाँ पे मेरे पास विलेज भी था और फूड भी था, तो मेरे पास गैस आयरन की कमी थी, तो हम सीधा चल दिए केव फाइंड करने। यहाँ पे आते हुए मैंने एक केव देखी थी गैस, वो बहुत खतरनाक केव थी और वहाँ पे मुझे आयरन भी दिख रहा था। वहाँ पे काफी ज्यादा आयरन होगा, तो हम सीधा चलते हैं केव के पास। तो यहाँ पे हमें एक रूइन पुल देखने को मिल रहा है, तो फिलहाल हमारे इससे कोई काम नहीं है, तो हम सीधा चलते हैं केव के पास। तो गैस केव देखा कितनी खतरनाक है गैस, तो हम भी सीधा चलते हैं मौत के कुएं में छलांग लगाते हुए। तो ये ले, तो गाइस हम सेफली फिलहाल तो पहुंच तो चुके हैं यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे हमारे सामने ही आयरन है, तो हम फिलहाल के लिए थोड़ा सा आयरन कलेक्ट कर लेते हैं अपने पास, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी आयरन नहीं है, तो जल्दी जल्दी से कलेक्ट कर लेते हैं गाइस। और थोड़े से आयरन को गाइस हम स्मेल्ट कर लेते हैं, जिससे अपने लिए एक शील्ड और थोड़े से आयरन के टूल्स को क्राफ्ट कर लेते हैं, जिससे हमें माइनिंग में आसानी हुई गाइस, जैसे कि पिकैक्स और एक सॉर्ड, जो भी मॉब्स को मारने के लिए काम आएगी। तो सीधा चलते हैं आयरन माइनिंग के लिए। तो काफी देर तक माइनिंग करने के बाद गाइस हमारे पास बहुत ज्यादा आयरन कलेक्ट हो चुका था, तो फिलहाल उस आयरन को स्मेल्टिंग के लिए छोड़ देते हैं और सीधा चलते हैं वुड चॉपिंग के लिए, क्योंकि गाइस हमें ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सारी वुड की जरूरत थी। तो आसपास जितने भी ट्रीज थे मैं उनको चॉप कर रहा था बारी बारी। तो काफी सारे वुड कलेक्ट करने के बाद हमारा सारा स्मेल्ट हो चुका था, तो हमने इस खुशी में एक पटाखा भी फोड़ा। और मेरे पास फिलहाल के लिए बहुत कूड़ा हो रहा था, तो हमने एक चेस्ट क्राफ्ट की और उसमें सारा जितना भी मेरी इन्वेंटरी में कूड़ा था उसे संभाल कर रख दिया। तो गाइस मेरे पास फिलहाल इनफ आयरन था एक आयरन का आर्मर बनाने के लिए, तो हमने अपने लिए आयरन का आर्मर क्राफ्ट कर लिया। और फिलहाल हम सेफ थे इस वर्ल्ड में, क्योंकि हमारे पास फिलहाल के लिए प्रोटेक्शन थी। तो अब मेरा मन कर रहा था डायमंड का आर्मर बनाने के लिए, तो अब हम डायरेक्ट डायमंड माइनिंग के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि हम करेंगे विलेजर के साथ फॉर्चून 3 की बुक को ट्रेड। तो सीधा चलते हैं विलेज में। तो यहाँ पे काफी बारिश हो रही थी, तो हमने फिलहाल अपने लिए प्यारा सा बंकर क्राफ्ट किया नहीं बनाया, तो उसमें अपना क्राफ्टिंग टेबल प्लेस किया और 2 चेस्ट क्राफ्ट कर उसमें अपना सारा सामान समेट दिया गाइस। तो ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो हमने फिलहाल अपना बेड प्लेस किया और सोने की कोशिश करने लगे। तो ये बारिश तो रुक ही नहीं रही थी, तो फिलहाल वेट ही कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे बारिश रुक चुकी थी गाइस, तो हम सीधा चले गए विलेज में, क्योंकि हमें अपनी जॉब ऑफर करनी थी विलेजरों को और उनके सारे जॉब लोग तोड़ने थे गाइस। तो यहाँ पे विलेज में गाइस मुझे एक नहीं दो वॉन्डर ट्रेडिंग देखने को मिले, पर इनके पास ट्रेड हमेशा की तरह बकवास थी। तो थोड़ा सा पुण्य कर हम फिर लगे जॉब लोग तोड़ने। तो यहाँ पे फिर से नाइट हो चुकी थी विलेज में, तो हम सीधा चले गए नाइट स्किप करने गाइस। तो अब बारी थी विलेजरों को जॉब देने की, तो मेरा इरादा उन्हें फ्लैचर बनाने का था, क्योंकि मेरे पास काफी वुड थी, तो हम उनके साथ स्टिक ट्रेड कर सीधा एमरल्ड्स कलेक्ट कर सकते थे। तो हम सीधा चले गए फ्लैचिंग। अरे पानी में गिर गया, फिर से करते हैं गाइस। तो अब करते हैं गाइस अपने लिए 4 फ्लैचिंग टेबल क्राफ्ट। तो अब करते हैं इसे प्लेस, तो देखते हैं कौन जॉब लेता है। तो विलेजर तो जॉब ले रहे हैं, तो शुरू करते हैं गाइस अपनी ट्रेडिंग का सेशन। और ट्रेडिंग के बीच में हमें प्यारा सा सनसेट भी देखने को मिला, तो हमने थोड़ी देर सनसेट देखा और फिर लगे विलेजर के साथ ट्रेडिंग करने गाइस। तो फिलहाल मेरे पास इनफ एमरल्ड्स थे, तो हम सीधा चले गए फॉर्चून 3 की बुक को ट्रेड करने के लिए। तो ये विलेजर मुझे लग ही रहा था गाइस बहुत दिमाग खराब करेगा, तो मैं सीधा मिलता हूँ फॉर्चून 3 की बुक के बाद। तो पिछले विलेजर ने गाइस कोई भी बुक हमारे साथ ट्रेड नहीं की फॉर्चून की, ना 1 ना 2 ना 3। और इस विलेजर ने भी माँ कसम कम से कम 3 दिन मेरे खराब कर दिए, पर कोई भी बुक हमें शो नहीं कर रहा है, ना 1 ना 2 ना 3 फॉर्चून। तो ये आखिरी बार है, अगर इस बार भी इसने ट्रेड नहीं दी ना तो ये गया गाइस। तो देखते हैं ये क्या ट्रेड करता है। तो गाइस इसने अभी भी फॉर्चून 3 की बुक नहीं दी, तो ये लास्ट बार था, तो अब ये गया। तो काफी टाइम बाद एक विलेजर हमारे साथ फॉर्चून 2 की बुक ट्रेड कर रहा था, तो हमने फिलहाल 2 बुक बाय की और अपना बाकी सारा कूड़ा इस बैरल में रखकर चलते हैं माइनिंग के लिए, क्योंकि गैस सैडली हमारे पास फिलहाल इनफ आयरन नहीं है जिससे हम अपना एनविल क्राफ्ट कर सके, क्योंकि हमें इन दोनों बुक को कंबाइन करना है और अपनी पिकैक्स पर लगानी है एन्चेंटमेंट, तो हमें चाहिए होगा आयरन। तो हम सीधा चलते हैं अभी माइनिंग के लिए और काफी सारा आयरन कलेक्ट कर लाते हैं अपने लिए।
चलो तो हम फिर से वापस आ चुके हैं हमारी माइन में, तो जल्दी से छलांग लगाते हैं और अपनी चलते हैं माइनिंग के लिए। ओ ये ले। तो देखा गाइस, मैं तो वैसे ही प्रोफेशनली पार कर हूँ, मैं वैसे ही नहीं करता। हमको सिखा रिया। तो फिलहाल हम बिना टाइम खराब करते हुए सीधा चलते हैं माइनिंग के लिए। तो हम जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं माइनिंग। और गाइस लगता है मुझे डायमंड भी मिल गए, तो फिलहाल इसे बाद में माइन करेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने काफी सारा आयरन कलेक्ट कर लिया है गाइस। तो फिलहाल इस आयरन को हम स्मेल्टिंग के लिए छोड़ देते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास फिलहाल करने को कुछ है तो नहीं, तो हम सीधा माइनिंग ही कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लास्ट फर्नेस क्राफ्ट कर ली थी, क्योंकि गाइस ये फर्नेस बहुत ज्यादा टाइम लगा रही थी आयरन स्मेल्ट करने को। तो फिलहाल हम इसमें आयरन अपना स्मेल्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी अपना आयरन स्मेल्ट कर देगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे मैं बोर हो चुका था माइनिंग कर कर कर, और मैंने आसपास ने भी और थे वो कलेक्ट कर लिए थे। तो अब वेट करते हैं गाइस स्मेल्ट होने का। तो यहाँ पे हमारा फिलहाल इनफ आयरन स्मेल्ट हो चुका है। तो अब हम जल्दी से अपने लिए एनिमल क्राफ्ट करते हैं और इसको प्लेस करते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे हम अपनी फॉर्चून 2 और फॉर्चून 2 को बनाकर मिलती है फॉर्चून 3 गाइस। तो अभी से लगाते हैं हम अपने पिकेक्स पर। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है फाइनली फॉर्चून 3 की पिकेक्स। तो अब हम सीधा चलेंगे माइनिंग के लिए। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं डायमंड माइनिंग के लिए, पर यहाँ पे जो भी और आएगा मैं उसे माइन करता जाऊंगा गाइस। तो गाइस यहाँ पे भयंकर लड़ाई हो चुकी है। तो यहाँ पे स्केलेटन ने ज़ॉम्बी को मार दिया गाइस। तो साले तू भी चल ज़ॉम्बी के पास। मुझे क्यों तोड़ा? तो काफी माइनिंग के बाद गाइस ये हमारे पास टोटल 30 डायमंड हो चुके थे। तो फिलहाल हमारे पास इनफ डायमंड थे आर्मर बनाने के लिए और टूल्स बनाने के लिए। तो अब हम सीधा चलते हैं अपने बेड के पास। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने बेड के पास। तो गाइस यहाँ पे फिलहाल अपना थोड़ा सा जो भी कूड़ा करकट हमारे पास जमा हुआ है चेस्ट में रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना डायमंड का आर्मर भी क्राफ्ट कर ही लिया, तो उसे पहन ही लेते हैं गाइस। तो डे 90 पर हमारे पास फुल डायमंड का आर्मर भी था। तो गाइस अब हम सीधा तैयारी कर रहे थे नेदर जाने के लिए, क्योंकि गाइस मेरे पास एंडर पल्स और ब्लेज रोड की कमी थी, तो हमें जाना पड़ेगा नेदर। तो इसके लिए हमने एक पिकैक्स और अपनी स्वॉर्ड क्राफ्ट की, और बचे हुए एक डायमंड को हमने फिलहाल के लिए चेस्ट में रख दिया गाइस, क्योंकि इसका कोई काम नहीं रहा अभी। और यहाँ पे जितना भी गोल्ड मिला था मुझे माइनिंग के दौरान, उसे स्मेल्टिंग के लिए छोड़ देते हैं गाइस, क्योंकि हमें जाना पड़ेगा नेदर। तो वहाँ पे हम पिकैक्स से ट्रेड कर लेंगे एंडरपल की। तो फिलहाल हम वेट करते हैं स्मेल्टिंग का, और बाद में चलेंगे अपने रूइंड पोर्टल के पास। तो गाइस यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, और तब के लिए मैं थोड़ी सी चीजें क्राफ्ट कर लेता अपने लिए, जैसे कि एक रेडस्टोन और एक पिस्टन। और यहाँ पे हमारा सारा गोल्ड स्मेल्ट भी हो चुका है। तो अब हम जल्दी जल्दी चलते हैं हमारे रूइंड पोर्टल के पास और उसे ठीक कर कर अपने लिए तैयार करते हैं एक नया नेदर पोर्टल। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने नेदर पोर्टल के पास। तो यहाँ पे चेस्ट में देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे एक बूट उठा लेते हैं और कुछ नगेट्स उठा लेते हैं आयरन के। तो यहाँ पे ऊपर एक गोल्ड का ब्लॉक है गैस, तो उसे तो अरे गैस ये ऊपर ही रह गया, तो उसे फिर तोड़ना पड़ेगा गैस। अभी नहीं गिरा यार, कितना ढीठ ब्लॉक है गैस, हमें ऊपर जाकर कलेक्ट, हाँ हो गया गैस कलेक्ट। तो यहाँ पे काफी ऑब्सीडियन मुझे दिख रहा है, तो इसी से रिपेयर करते हैं इस पोर्टल को। तो यहाँ पे हमारा पोर्टल तैयार है, और एक फ्लिंट और स्टील को क्राफ्ट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो इसे करते हैं एक्टिवेट। तो गाइस चलिए चलते हैं नेदर। तो यहाँ पे काफी टाइम के बाद हम आ चुके थे सीधा नेदर में गाइस। तो यहाँ पे मैंने अपने गोल्ड्स के बूट्स को पहन लिया, क्योंकि गाइस यहाँ पे पिगलेट्स हमें तंग ना कर सके। और यहाँ पे इधर उधर ढूंढने लगा गाइस फोर्ट्रेस को नेदर में। तो यहाँ पे मैं ढूंढ रहा था, तो ये मुझे तंग ना करे ऐसा हो नहीं सकता गाइस। तो यहाँ पे काफी देर के बाद हमें एक फोर्ट्रेस देखने को मिली गाइस। तो ये गाइस सच में बहुत बड़ी फोर्ट्रेस थी। तो हम भी सीधा घुस गए इसमें। तो यहाँ पे घुसते ही हमारे ऊपर हमला भी हो चुका था गाइस। तो हमने भी प्यार से उन्हें हेलो कह दिया और घूमने लगे इस बड़ी सी फोर्ट्रेस में गाइस, क्योंकि हमें चाहिए था एक ब्लेज स्पॉनर, जिससे हम अपनी ब्लेज रोड को कलेक्ट कर सकते थे गाइस। पर गाइस ये आसान नहीं था, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो रास्ते में ब्लेज थी ना, वो मुझे बहुत तंग कर रही थी। और स्केलेटन तो स्केलेटन, जब मैं ब्लेज से किसी लड़ने जाता तो स्केलेटन मुझे तंग करने लगते थे गाइस। पर यहाँ पे काफी मेहनत मशक्कत करने के बाद गाइस हमें मिल चुका था अपना ब्लेज स्पॉनर यहाँ पे। तो हमने जितनी हो सके उतनी ब्लेज रोड कलेक्ट करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे काफी देर तक ब्लेज मारने के बाद हमारे पास कुल 70 ब्लेज रोड हो चुकी थी यहाँ पे। और यहाँ पे जब मैं यहाँ से गाइस बाहर निकल रहा था स्पॉनर से, तो
बाहर बहुत सारी ब्लेज इकट्ठा हो चुकी थी और हम फिलहाल सेफ बचते बचाते ही इस फोर्ट्रेस से बाहर आ चुके थे गाइस। और हमने लास्ट बार इसको टाटा बाय बाय किया और सीधा चले गए पिगलिन ट्रेडिंग के लिए। और यहाँ पे गाइस इस पिगलिन ट्रेड करने के लिए छोड़ दिया। यहाँ पे गाइस ये फास्ट इसीलिए कर रहा है ट्रेडिंग क्योंकि हमने गाइस थोड़ा सा जुगाड़ किया था अपना, तो वो मैं आपको कभी आगे की वीडियो में दिखाऊंगा क्योंकि गाइस अब मेरे पास वो फुटेज नहीं है यहाँ पे। तो फिलहाल हमारे पास कुल 30 एंटरपल हो चुके हैं। तो यहाँ पे गाइस चलते हैं गाइस। यहाँ पे मैं गोल्ड फेंका था गाइस, देखा कितना सारे पिगलिन इकट्ठे हुए। तो फाइनली इस नेदर को टाटा बाय करते हैं और सीधा चलते हैं ओवरवर्ल्ड के लिए। तो हम आ चुके हैं गाइस ओवरवर्ल्ड में। तो यहाँ पे हमारे पास कुल 23 ब्लेज रॉड और 13 एंटरपल्स हैं गाइस। तो फिलहाल हम चलते हैं अपने बेस के पास क्योंकि गाइस हमें नाइट स्किप करनी है क्योंकि माइनक्राफ्ट में गाइस काफी दिन हो गए मैं सोया नहीं हूँ। तो हम जल्दी जल्दी चलते हैं अपने बेस के पास। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने बेस के पास। तो यहाँ पे नाइट स्किप करते हैं गाइस। तो अरे भाई यार यहाँ पे ओह शिट गाइस यहाँ पे एक क्रीपर फट चुका है अभी। तो यहाँ पे कितना मैस क्रिएट हो चुका है यार। और ये गाइस यार ये कमीना अलग से इसकी गुद्दी चटकानी पड़ेगी मुझको लगता है। यहाँ पे साउंड अरे ये ले। तो यहाँ पे गाइस ये मैस को समेटने के बाद मिलता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने लगभग सारा मैच साफ कर दिया था। तो हमने थोड़ी सी एंड्राइड को क्राफ्ट कर लिया क्योंकि गाइस अब हम जा रहे थे सीधा एंड में। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से अपने लिए फूड भी बना लिया यहाँ पे गाइस और अपने लिए एक शील्ड भी क्राफ्ट कर ही लेते हो गाइस। मुझे लगता है मेरी पुरानी शील्ड गाइस ये टूट ही चुकी थी लगभग, अभी गए थे। तो यहाँ पे हम डे 27 पर अपनी पहली एंड्राइड को थ्रो करते हैं और सीधा चलते हैं एंड्रॉइड ड्रैगन को डिफीट करने एंड में और ढूंढते हैं अपने लिए बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो गाइस यही डायरेक्शन है। तो सीधा चलते हैं और ढूंढते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड को। तो यहाँ पे एक बार और थ्रो करके देखते हैं। तो हम सही जा रहे हैं गाइस। तो यहाँ पे हम एक विलेज में आ चुके हैं। तो यहाँ पे लगता है मुझे यही हाँ यहीं पे है गाइस, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो यहाँ पे हम नीचे डिग करते हैं और सीधा चलते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड में। तो यहाँ पे थोड़ा सा आयरन है, इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं। फिलहाल मुझे इसकी ज़रूरत तो नहीं है पर फिर भी कलेक्ट तो करना ही पड़ेगा गाइस। सो फाइनली हम आ चुके हैं सीधा पोर्टर रूम में। तो यहाँ पे हम पहले अपने स्पॉनर को तोड़ देते हैं यहाँ पे जल्दी यहाँ पे। तो पहले इसे तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे गाइस एक एंड्रो आई पहले ही लगी हुई। तो गाइस यहाँ पे बच गए, हमारे पास भी 11 एंड्रो आई हुई थी। तो वरना अगर हमारे पास कम होती तो हमें फिर से बेस में जाना पड़ता अपने। तो यहाँ पे फिलहाल से एक्टिवेट कर देते हैं। तो और यहाँ पे थोड़े से टूल्स वगैरह को चेक कर लेते हैं अभी तैयार है कि नहीं है। तो फिलहाल मेरा गाइस बहुत मन घबरा रहा है। तो फिलहाल बिना सोचे समझे चलते हैं एंड में। सो इतनी मेहनत बड़ी दूरी के बाद हम पहुंच चुके थे एंड में। तो हमने फिर क्या सीधा चल के ब्रिजिंग कर अपने मेन आइलैंड के ऊपर और बाद में एक एक कर सारे क्रिस्टल को सेफली तोड़ने लगे अपनी जान बचाकर। तो यहाँ पे जितने भी क्रिस्टल थे और एंडरमैन थे सबको मैंने मार और तोड़ रहा था। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर ही बाद सारे क्रिस्टल को फोड़ कर सीधा लगे एंडर ड्रैगन को डिफीट करने। तो यहाँ पर मैं जितना हो सकता था उतने क्रिस्टल मार रहा था एंडर ड्रैगन को। और ये लास्ट ओ गाइस लेट्स गो, हमने डिफीट कर दिया अपने एंडर ड्रैगन को, वो भी बिना किसी इंचार्टमेंट और बुल्ड नेपल के। गाइस मैं लिटरली अकेले कभी नहीं लड़ता हूँ, अपने फ्रेंड के साथ लड़ता हूँ। पर इस चैलेंज में गाइस यार मैंने अकेले ने एंडर ड्रैगन को डिफीट कर दिया है और लिटरली विद इन 30 डेज। गाइस हमारे पास अभी भी 50 डेज बाकी है। तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ पहले एक्सपीरियंस कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ गाइस यहाँ पे अपने ओवरवर्ल्ड में जाकर अपने लिए प्यारा सा बेस बनाने का। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने ओवरवर्ल्ड में। तो यहाँ पे गाइस फिलहाल माइनक्राफ्ट की पोएम चल चुकी है तो इसे थोड़ा सा स्किप करते हैं और चलते हैं ओवरवर्ल्ड में। So let's go, हम आ चुके हैं ओवरवर्ल्ड में। तो आदि हमारे स्केलेटन ने हमें दर्शन दे दिए। तो इसे प्यार से नमस्ते कहते हैं और टाटा बाय बाय। अरे फट गया गाइस। तो ये ले, तो गाइस यहाँ पे हमने सारे मॉब्स को साफ कर दिया है और यहाँ पे काफी सारी रेन भी हो रही है। तो गाइस यहाँ पे मैं सोच रहा था कहाँ पर बनाऊं अपना बेस। तो मैंने फाइनल कर दिया इसी प्लेस को। तो यहाँ पे में हम अपना प्यारा सा बेस बनाएंगे। तो उसके लिए हमें बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत होगी जैसे कि वुड, स्टोन और थोड़ी सी लीव्स। तो सीधा चलते हैं रिसोर्स गैदरिंग के लिए। वुड तो इकट्ठी हो चुकी है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा स्टोन भी कलेक्ट कर लेते हैं। तो हमें काफ़ी स्टोन की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे हम जितना हो सके अपने स्टोन को कलेक्ट कर लेते हैं गाइस।
तो यहाँ पे जितने भी रिसोर्स थे मैंने उन्हें कलेक्ट कर लिया गाइस। तो यहाँ पे फाइनली थोड़ी सी लीव कलेक्ट करते हैं यहाँ पे और चलते हैं सीधा अपनी हाउस बिल्डिंग की तरफ। गाइस लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो में गैस इतना ही। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि गैस इस वीडियो को बनाने में तुम्हारे भाई की बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। और इस वीडियो को तगड़ा सपोर्ट दिखाना और गैस मुझे कमेंट करना वीडियो कैसी बनी है और नेक्स्ट चैलेंज हम क्या कर सकते हैं। और गैस सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर मैं माइनक्राफ्ट के रिलेटेड बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो डालने वाला हूँ फ्यूचर में। सो यहाँ पे गैस मैं आपको एक बार अपना घर दिखा देता हूँ। यहाँ पे नीचे हमारा होगा स्टोरेज रूम और ऊपर होगा अपना लिविंग रूम। सो ऊपर से मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ यहाँ पे मैं। तो और गाइस अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करना। सो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।